आज बात करते हैं फ्लॉयड कॉलिंस की, एक ऐसे अकेले आदमी की जो जमीन के नीचे फंस गया और जिसकी किस्मत ने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी और मौत की जंग हजारों लोगों के लिए एक मनोरंजन का जरिया बन गई। तो बात है 1920 के दशक की। अमेरिका के केंटकी में एक अजीब सी होड़ मची हुई थी। लोग अपनी जमीनों के नीचे गुफाएं ढूंढ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी को एक अच्छी गुफा मिल गई तो समझिए उसकी लॉटरी लग गई। वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती और मालिक मालामाल। इन सब गुफाओं में सबसे बड़ा जैकपॉट था क्रिस्टल केव को खोजना, मतलब चूना पत्थर से बनी एक ऐसी कुदरती गुफा जो देखने में किसी अजूबे से कम नहीं। फ्लॉयड कॉलिंस जैसे खोजकर्ताओं के लिए ऐसी गुफा को ढूंढ निकालना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। फ्लॉयड का प्लान भी बड़ा सीधा साधा था। उसकी अपनी जो गुफा थी वो मेन रोड से काफी दूर थी, तो उसने मेन रोड पर एक गुफा मालिक के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसका बस एक ही लक्ष्य था, उस गुफा में एक क्रिस्टल चैम्बर खोजना, उसे एक कामयाब टूरिस्ट स्पॉट बनाना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए 30 जनवरी 1925 को फ्लॉयड उस गुफा में उतर गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला था। वो जमीन के नीचे पूरे 55 फीट की गहराई में फंस गया था। जरा सोचिए, इतनी गहराई जहां से किसी की चीख भी ऊपर की दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। और शायद सबसे खौफनाक बात, वो जिस रास्ते से गुजर रहा था वो सिर्फ 9 इंच चौड़ा था। इतनी तंग जगह कि इंसान हिल भी ना पाए, सिर्फ रेंग सकता था। तो हुआ ये कि अंदर उसकी लालटेन टूट गई और अंधेरे में एक पत्थर खिसककर सीधा उसके पैर पर आ गिरा। पहले 24 घंटे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जब गुफा के मालिक ने उसका कोट और टोपी बाहर देखे, तब जाकर खोजबीन शुरू हुई। उसका भाई होमर किसी तरह उस तक पहुंचा, लेकिन उस तंग रास्ते को चौड़ा करने की हर कोशिश बेकार गई। 72 घंटे बीत चुके थे और बचाव लगभग नामुमकिन लग रहा था। और बस यहीं से यह हादसा एक तमाशे में बदलने लगा, क्योंकि जिस वक्त फ्लॉयड जमीन के नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, ठीक उसी वक्त जमीन के ऊपर एक मेला सज रहा था। हद तो तब हो गई जब एक रिपोर्टर, सच में उसे सरफिरा ही कहेंगे, फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के लिए इतना बेचैन था कि वो उस 9 इंच की दरार से रेंगता हुआ उस तक पहुंच गया। और जब उसने बाहर आकर ये कहानी दुनिया को बताई तो ये खबर आग की तरह फैल गई, एक अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बन गई। देखते ही देखते उस गुफा के बाहर करीब 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिपोर्टर, तमाशबीन, खाने पीने का सामान बेचने वाले, मानो कोई मेला लगा हो। तो अब वहां 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक दुनिया ऊपर जहां मेले जैसा माहौल था, हजारों लोग थे, मीडिया का जमावड़ा था, और एक दुनिया नीचे 55 फीट की गहराई में जहां फ्लॉयड ठंड, अंधेरे और अकेलेपन में सिर्फ पानी टपकने की आवाज सुन रहा था। बचाव की कई हताश कोशिशें हुई, गुफा की दीवारों को तोड़ने की सोची गई, लेकिन इससे पूरी गुफा के ढहने का खतरा था। उसे रस्सी से खींचने की कोशिश की तो फ्लॉयड दर्द से चीख उठा। यहां तक कि बचाव दल को यह भी डर सता रहा था कि कहीं ऊपर जमा हजारों लोगों के वजन से ही गुफा न ढह जाए। जब एक एक करके सारे रास्ते बंद हो गए, तब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंची। अब शुरू हुआ आखिरी प्रयास, जो पूरे 18 दिन तक चला। हुआ ये कि बचाव के दौरान ही वो तंग रास्ता ढह गया। फ्लॉयड तक पहुंचने का जो इकलौता जरिया था वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कट गया। अब फ्लॉयड के जिंदा होने का सबूत सिर्फ एक ही चीज दे सकती थी, एक बल्ब। उसे गर्मी देने के लिए अंदर एक बल्ब लगाया गया था जो एक मॉनिटर से जुड़ा था। आइडिया यह था कि जब तक फ्लॉयड की सांसें चलेंगी, बल्ब की बिजली में हल्का सा उतार चढ़ाव दिखेगा। दिन गुजरते रहे, बचाव दल एक नई सुरंग खोद रहा था, लेकिन फिर फंसने के 15 दिन बाद वो बल्ब बुझ गया। अब यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि फ्लॉयड जिंदा भी है या नहीं। आखिरी योजना थी ऊपर से सीधा एक नया शाफ्ट यानी सुरंग खोदना। मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके कंपन से पूरी गुफा ढह सकती थी। अंदाजा था कि हाथ से खोदने में 30 घंटे लगेंगे, पर इसमें कहीं ज्यादा वक्त लग गया। आखिरकार 18वें दिन बचाव दल उस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। पूरे 18 दिन फ्लॉयड कॉलिंस 18 दिनों तक जमीन के नीचे उस अंधेरी, ठंडी और तंग जगह में अकेले फंसे रहे।
और इस पूरी कहानी की सबसे दुखद और चौंकाने वाली बात, जिस चट्टान ने उसे फंसाया था उसका वजन सिर्फ 27 किलोग्राम था। एक इतनी छोटी चट्टान जिसे वो शायद आसानी से हटा लेता अगर उसके पास हिलने की जरा सी भी जगह होती। इस बारे में सोचने पर ऐसा लगता है मानो किस्मत ने कोई क्रूर मजाक किया हो, जैसे वो छोटी सी चट्टान सदियों से उसी गुफा में बस फ्लॉयड का ही इंतजार कर रही थी। तो अंत में ये सवाल उठता है, ये कहानी एक साहसी बचाव अभियान की है या फिर एक त्रासदी के तमाशे में बदल जाने की? ये सोचने पर मजबूर करती है कि मुश्किल में पड़े एक इंसान के प्रति समाज की आखिर क्या जिम्मेदारी होती है।